नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 20 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है। इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों मैदानी क्षेत्रों पर इस पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में दोस्तों बारिश का दायरा देश के मध्य और पूर्वी भागों पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 21 मार्च के मौसम के बारे में। 21 मार्च के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं। इन नमी वाली हवाओं के कारण दोस्तों जो बिहार के से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ हल्के बारिश वाले बादल उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगातार देश के दक्षिण भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और 21 मार्च के दिन भी देश के दक्षिण क्षेत्र पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 22 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 मार्च के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी एक्टिव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते दोस्तों 22 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा और इसी प्रकार का मौसम ही मैदानी भागों पर रहने की संभावना है। मैदानी भागों पर अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। और वहीं आप सभी देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मोटी परत वाले बादल मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं और इन क्षेत्रों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। आगे बात करने वाले हैं 23 मार्च के मौसम के बारे में। 23 मार्च के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक तरफ तो दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला देश के दक्षिणी और पूर्वी छोर पर देखा जा रहा है और वहीं एक तरफ अरब सागर की तरफ से गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ नजर आ रहा है, जैसे कि पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, इन नमी वाली हवाएं इतनी प्रभावशाली नहीं है कि ये मैदानी क्षेत्रों पर पहुंच सकें। अगर ये मैदानी भागों पर पहुंचती हैं तो मैदानी भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। 23 मार्च के दिन कंटिन्यू मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर देखी जा सकती है। 24 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आप सभी देख सकते हैं कि 24 मार्च के दिन जो बारिश की गतिविधियां पहले देश के मध्य और पूर्वी भागों पर देखी जा रही थी, तो बारिश का दायरा सिमट चुका है। देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों से मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा और जो कुछ निचले क्षेत्र हैं जैसे कि उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने के आसार हैं। 25 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिम विक्षोभ है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। वहीं मैदानी क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है, क्योंकि जब तक कोई सक्रिय नमी वाली हवाएं
मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक दोस्तों बारिश की गतिविधियां मैदानी क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं देखी जाएंगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों बंगाल की खाड़ी भी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। 25 मार्च के दिन नमी वाली हवाएं अब देश के पूर्वी छोर पर नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों देश के पूर्वी भागों पर मौसम लगभग साफ रहने की संभावना देखी जा सकती है। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। आगे बात करते हैं 26 मार्च के मौसम के बारे में। 26 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है? दोस्तों अगर आने वाले दिनों में अरब सागर सक्रिय हो जाता है और बारिश वाले बादल गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचने लगेंगे, तो पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। अरब सागर एक्टिव नहीं है, जिसके चलते मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर मौसम साफ है। अगर ऐसा ही मौसम चलता रहेगा तो दोस्तों टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंचेंगे। लगभग 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच सकते हैं उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, और पूर्वी भारत पर भी कोई खास मौसम में परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। 26 मार्च के दिन दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। सिर्फ बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पर्वतीय क्षेत्रों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। 27 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 27 मार्च के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम? सिर्फ दोस्तों जो बारिश की संभावनाएं हैं वो दक्षिण भारत के भागों पर देखी जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं और दूसरी तरफ से अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं देश के दक्षिण भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते जो तटीय क्षेत्र हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु के आसपास के इलाके, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन अभी दोस्तों गंगा के मैदानी इलाकों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, और जल्दी इन क्षेत्रों का बारिश का इंतजार भी समाप्त होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अरब सागर एक्टिव हो जाएगा। तो बारिश वाले बादलों के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक जबरदस्त तरीके से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 28 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 मार्च के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा? 28 मार्च के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्का पश्चिमी विक्षोभ अभी भी एक्टिव है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है, और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उन भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा सकती है। तमाम क्षेत्रों पर पूर्वी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने के आसार हैं। 29 मार्च की तरफ बात करते हैं। 29 मार्च के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों पूर्वी भारत के मौसम में बिल्कुल भी परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों पर भी अरब सागर की तरफ से और पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बना हुआ है, जिसके चलते 29 मार्च के दिन पर्वतीय भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां पर्वतीय क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।